चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारी यूट्यूब फेसबुक लिंक्डइन आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे स्वागत है। ऑनलाइन वाले को, ऑफलाइन वाले को डायरेक्ट स्वागत है। ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट किए हुए थे, अब इधर ध्यान देना। इधर 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 हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे क्लास 10th के लिए, जिस समय एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसका जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लिए थे। साथ ही साथ हम आपको बोले थे एक्सरसाइज 8.1 बना करके आने, और उसमें आशा करते हैं बहुत सारा क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर दिए थे, लेकिन बहुत क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े हुए थे, बोले थे आपको बना करके आने। क्या आप लोगों ने बनाया है? ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आप बताना कि आप लोग बनाए हो। यदि बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हो कमेंट में। आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। क्या एक्सरसाइज 8.1 में टोटल जो है कितना क्वेश्चन था बाबू? हाँ, 11 क्वेश्चन था। टोटल कितना क्वेश्चन था? 11 क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन में हम लोग 8 या 9 क्वेश्चन हम बता दिए थे, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हुए थे बनाने के लिए। क्या आप लोगों ने बना लिया है किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लास्ट में कॉपी चेक करेंगे सबका। अभी ने लास्ट में कॉपी चेक कर लेंगे, अभी हम लोग फिर पढ़ लेते हैं। अब जो अपन लोगों का स्टार्ट होगा बाबू, एक्सरसाइज होगा 8.2। 8.2 के लिए जो थ्योरी पार्ट है, पहले थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। याद करिए हम लोग एक बार चर्चा किए थे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में हम लोगों ने ये बात पढ़ा था, ध्यान देना। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के बीच अनुपात बताने वाले को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हुआ था कितना बाबू? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, हमने पूरा नाम भी पढ़ा था, छोटा नाम भी पढ़ा था, और इसका हिंदी नाम भी पढ़ा था। और यहाँ पर 6 ही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्यों होता है, ये हम कारण भी आपको बता चुके थे। 6 ही क्यों नहीं होता है, 7 क्यों नहीं होता, 8 क्यों नहीं होता, या 5 क्यों नहीं होता, 6 ही क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने आपको डिटेल्स में चर्चा किया था। वो पहला फॉर्मूला है, ये आपको दे दे कि साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉसेक थीटा है, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा बाबू? 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? 1 होगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करके देखें। यहाँ पे एलएचएस को तोड़ते हैं, तो बताना एलएचएस में क्या है बाबू? यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब एक बात बता दो, साइन थीटा में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लंब बटा कर्ण, मतलब पी बाय एच इंटू कॉसेक थीटा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एच बाय पी। तो बताना क्या पी से पी कटेगा? कट करके कितना? 1। क्या एस एस कटेगा? कट करके 1। यहाँ ऊपर में क्या बचा? 1 गुना 1। 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1। देखो यही लाना था ना। आप इन लोगों का क्या हो गया बाबू? RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? तो पहला फॉर्मूला बना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखो, जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से हम लोग और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग 2 फार्मूला और बना सकते हैं। जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला बना कैसे आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर जो है, यदि हम लोग साइन थीटा निकालना चाहें तो ये कॉसेक थीटा गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बाय कितना बाबू? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया? 1 बाय कॉसेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है? यहाँ पे कॉसेक थीटा यदि हम लोग निकालना चाहें, कॉसेक थीटा यदि हम लोग निकालना चाहें, यहाँ पर साइन थीटा गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। मतलब 1 बाय क्या होगा? साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा। बताना कोई दिक्कत? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हुआ? 1 हुआ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हुआ। कैसे हुआ समझ में आ गया। अब इससे 2 फार्मूला हम लोग और बना सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। यहाँ पे कॉसेक थीटा यदि हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ पे 1 बट्टा क्या होगा? साइन थीटा। बताना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब देखो इसमें से चलिए हम किसको प्रूव कर दें, इस दोनों में से किसको प्रूव कर दे, बताना आप लोग।
न तुम्हारा मन। फर्स्ट मतलब इसको प्रूव कर दे। चलिए हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं, पहला को प्रूव कर दे रहे हैं, दूसरा आपके लिए ऐसे रहेगा। चलिए हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं। प्रूफ फर्स्ट। प्रूफ फर्स्ट क्या है बाबू, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है, 1/cosec थीटा। क्या है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। फिर cosec थीटा बराबर क्या है, 1/sin थीटा। तो चलो या तो आप LHS को तोड़िए या तो आप RHS को तोड़िए, दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हो। तो बताओ किसको तोड़े। चलो RHS को तोड़े। चलिए RHS को ही तोड़ते हैं। तो देखना यहाँ पे यदि हम लोग RHS को तोड़ना चाहें तो बताना RHS में क्या है बाबू, 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा क्या है बाबू, 1/cosec थीटा है। तो बताना यहाँ पे 1/cosec थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, h/p। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं h/p। अब बताओ मेन बट्टा हमारा कौन है, ये वाला है। अब बताओ इसके नीचे तो 1 तो है, हाँ। तो बताना एक बात कि हम यहाँ पे 1/1 को रहने दें, यदि हम इसको पलटे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p/h। p को हम 1 से गुना करेंगे तो p, h को 1 से गुना करेंगे तो h। बताओ p/h क्या होता है, साइन थीटा। p/h क्या होता है बाबू, साइन थीटा। तो देखो तो LHS में हम लोगों को यही लाना था ना, LHS प्रूव्ड हो गया। तो बताना मेन जो हमारा फॉर्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1। अब देखो एक चीज यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो जो आपने पढ़ा था, पहला क्या था बाबू, साइन थीटा। दूसरा क्या था, कॉस थीटा। हाँ, तीसरा क्या था, टेन थीटा। चौथा क्या था, कॉट थीटा। चौथा क्या था बाबू, कॉट थीटा। पांचवा क्या था, सेक थीटा। और छठा क्या था, कॉसेक थीटा। छठा क्या था, कॉसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हुआ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हुआ, 1 हुआ। अब वो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा और इंटू क्या होगा, सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा बाबू, 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं जी। इसको प्रूफ करके देखें तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग LHS को तोड़ते हैं। तो बताना LHS में क्या है, LHS में है बाबू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो बताओ कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या, बेस मतलब B, बट्टा क्या होगा H। इंटू है तो इंटू लिखे, इंटू है तो इंटू लिखे। सेक थीटा क्या होता है बाबू, कर्ण बट्टा आधार, मतलब h/b। h/b क्या b से b कटेगा, क्या h से h कटेगा, कटने के बाद कितना होगा, 1। देखो तो RHS प्रूव्ड हो गया क्या, RHS प्रूव्ड हो गया क्या, बोलो हाँ या ना। महाकाल की कृपा से कोई समस्या, क्या रे महाकाल के भक्तों, हेलो गाइज इधर। तो यहाँ पर b से b कट गया, h से h कट गया, कटने के बाद कितना होगा, 1। RHS प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ से भी आप लोग दो फार्मूला बनाएंगे जी। तो देखना बाबू यहाँ पे पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। बताना पहला फार्मूला यदि हम लोग कॉस थीटा बनाना चाहें तो कॉस थीटा क्या होगा बाबू, 1/1/सेक थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1 कितना होगा, सेक थीटा। अब बता दूसरा यदि हम सेक थीटा यदि हम निकालना चाहें तो सेक थीटा क्या होगा, 1/कॉस थीटा। 1 क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। तो मेन फार्मूला क्या है, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब बताओ यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा, यहाँ से भी दो फार्मूला, पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला। बताना पहला फार्मूला टेन थीटा बराबर क्या बनेगा बाबू, बिल्कुल सही, 1 क्या होगा, कॉट थीटा। अब बताओ यहाँ पे कॉट थीटा निकालना चाहे तो क्या होगा, 1 कितना, टेन थीटा। बताना कोई दिक्कत,
प्रूफ आपके लिए छोड़ दें? क्या आप लोग प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो? हेलो गाइज, इधर त्रिकोणमिति की पहचान या आइडेंटिटी, वो इसमें पहला जो बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1 होता है। पहला बात, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू? 1। चलिए इस बात को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, ये कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए प्रूफ करके हम लोग देखते हैं जी। तो देखना बाबू, हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को तोड़ते हैं जी। यहाँ पे एलएचएस को तोड़े तो बताना एलएचएस में क्या है? एलएचएस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। वह एक बात बताओ तो यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर का मीनिंग ही होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम्हारा मन करे कि ये जो होल स्क्वायर है सर, क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर? तुम्हारा मन करेगा? तुम्हारा मन करेगा रे मोटा भाई? क्या मन करेगा? ये जो होल स्क्वायर है, हम साइन का भी स्क्वायर करें और थीटा का भी स्क्वायर करें, तुम्हारा मन करेगा? जैसे ही मन करे तो मन को रोकना है। कल मन को बोल भाग साडू कखेन, मन को क्या बोलेगा? भाग साडू। अन्ना कर भी तो लोग बुढ़वा कहतो, अन्ना कर भी तो लोग बुढ़वा कहतो। तो वह यहाँ पर याद करिए, हमने एक बात आपको पढ़ाया था, साइन साइन थीटा। साइन थीटा में साइन यदि दूल्हा है तो थीटा क्या है? लोकनिया है। साइन यदि दूल्हा है तो थीटा क्या है? लोकनिया है। और होल स्क्वायर क्या बा? दुल्हन है। होल स्क्वायर कौन है? दुल्हन है। अब बताओ दुल्हन जो है किसके साथ? दूल्हा के साथ। किसके साथ? दूल्हा के साथ। क्या लोकनिया के साथ भी? मारते मारते देह तोड़ देगा जी। रे मोटा भाई, मारते मारते देह तोड़ देगा जी। तो तू यहाँ पे दुल्हन को किसके साथ ले जा रहा है? ले जा रहा है लोकनिया के साथ। ये मोटा भाई, ये मोटा भाई, तो यहाँ पे दुल्हन को किसके साथ लाना है? दूल्हा के साथ। दूल्हा है कौन? साइन। लोकनिया कौन है? थीटा। स्क्वायर क्या है? तो दुल्हन है। तो दुल्हन को तू किसके साथ लाएगा? दूल्हा के साथ। तू ले किसके साथ जा रहा है? तू लोकनिया के साथ ले जा रहा है। मारते मारते दूल्हा देह तोड़ देगा जी। तो मतलब यहाँ पर देखो, स्क्वायर क्या है बाबू? दुल्हन है। साइन क्या है? दूल्हा है। और थीटा क्या है? लोकनिया है। तो बताना, क्या हम इसको लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर? हाँ, देखो ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा का होल स्क्वायर जी? तो बता, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? क्या रे मोटा भाई, है कोई समस्या? कलाम, ओ बेटा कलाम, इधर बताओ तो साइन थीटा क्या होता है कलाम? पी बाय एच। साइन थीटा पी बाय एच का क्या होल स्क्वायर होगा? हाँ, प्लस कॉस थीटा क्या होता है बाबू? बी बाय एच, क्या होल स्क्वायर होगा? अब बता, स्क्वायर जो है अब दोनों के लिए है, पी के लिए भी और एच के लिए भी। तो बताना बाबू, क्या आप लोग लिख सकते हो कि पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर? महाकाल की कृपा से पी स्क्वायर बटा क्या होगा? एच स्क्वायर। और प्लस यहाँ पर क्या होगा बाबू? बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। कोनो दिक्कत? अब बताओ दोनों का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? एच स्क्वायर। एलसीएम क्या होगा? एच स्क्वायर। तो बताओ एलसीएम हमारा क्या होगा बाबू? एच स्क्वायर होगा जी। बताओ तो एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना? एक। एक को हम पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे तो एक। एक को हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा? बी स्क्वायर। इतना में कोई आपत्ति किसी भाई साहब को? इधर है दिक्कत? अब बताओ तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग क्या पढ़े हैं पाइथागोरस महाराज की कृपा से? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? एच स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला जी। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? एच स्क्वायर। पढ़े है ना पाइथागोरस महाराज की कृपा से? तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे?
बट्टा ए 1 हो गया RHS प्रूव्ड क्या? बताना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो भाई यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बाबू? 1। क्यों 1 समझ में आया? क्यों 1 समझ में आया? क्या आप लोग प्रूव कर सकते हो? ऑनलाइन वाले सब प्रूव कर सकते हो? हाँ देखना, अब यहाँ से जो है हम लोग 4 फार्मूला बनाएंगे जी। यहाँ से हम लोग क्या फार्मूला बनाएंगे बाबू? 4। वो पहला फार्मूला समझना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऐसे ही रहने देते हैं जी। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। चल वह बराबर 1 है तो 1। अब क्या करते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को उठा करके उधर ले जाते हैं। यहाँ पे माइनस में क्या होगा बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से बोलते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने दिए। यहाँ पे बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत मोटा भाई? कोई समस्या नहीं? तो चलिए वो हम लोग यहाँ से दूसरा फार्मूला बनाते हैं जी। यहाँ पे साइन थीटा वो स्क्वायर है ना, इधर लाएंगे तो रूट। बिल्कुल सही। यहाँ पे रूट अंडर कितना होगा बाबू? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताना कोई दिक्कत? क्या आपको पहला फार्मूला समझ में आ गया? दूसरा फार्मूला समझ में आ गया? मेन फार्मूला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला बना हुआ है जी। बताना कोई दिक्कत? अब देखो, फिर हम लोग यहाँ से तीसरा फार्मूला बनाते हैं। पहले हम लोग किसको छोड़े थे? साइन स्क्वायर थीटा को। अब किसको छोड़ते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को। यदि हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दे ऐसे ही तो बराबर 1 है तो बराबर 1 लिखे। इस बार क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके इधर लाते हैं तो माइनस में क्या होगा बाबू? साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ यहाँ पे चौथा फार्मूला क्या बनेगा? कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर थीटा जी। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर स्क्वायर था उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी। अब देखो, क्या आपको ये चारों फार्मूला कैसे बना समझ में आया? मेन फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला कैसे बना समझ में आया? अब इससे यहाँ पर हम लोग 4 फार्मूला और बनाए। इस चारों फार्मूला में हम कौन सा फार्मूला आपको प्रूव कर दें? बताना फटक से। उसके बाद एक, या पहले एक ही देख लो ना। एक बना, एक प्रूव कर दे रहे हैं, 2 बन जाएगा उसी पे। चलिए हम लोग पहला प्रूव करके देखते हैं जी। वो पहला है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपन लोगों के पास ये फॉर्मूला है। इस फार्मूला को हम लोगों को प्रूफ करके देखना है कि फार्मूला बना कैसे है जी। तो देखिएगा, इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? RHS को तोड़ते हैं। तो बताना RHS में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। हम अपन लोग चाहे तो LHS को भी तोड़ सकते हैं और RHS को भी तोड़ सकते हैं। तो LHS से RHS लाना थोड़ा टफ है, तो मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप लोगों के, मेरे लिए तो नहीं, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन RHS से LHS लाना आसान है। तो चलिए आसान रास्ता को पकड़ते हैं। तो बताना यहाँ पे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा को, क्या बाबू अपने लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर? हाँ लिख सकते हैं ना, इधर दिया। अब बताओ यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू? B/H का होल स्क्वायर ना। बताना कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा का क्या बाबू? होल स्क्वायर। कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? B/H। इसका होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर दें? होल स्क्वायर कर देते हैं जी, कर देते हैं जी। तो देखना, अब यहाँ जो है हम लोग एक काम क्या कर ले बाबू? अब देखो तो ये जो स्क्वायर है ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी है, दोनों के लिए स्क्वायर है। जब दोनों के लिए स्क्वायर है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा क्या होगा बाबू? एच स्क्वायर। ये स्क्वायर तो ऊपर नीचे दोनों के लिए है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बट्टा क्या होगा? एच स्क्वायर। अब बताओ क्या इसके नीचे 1 है? हाँ जी 1 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा बाबू? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में 1 से भाग देंगे तो
एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को हम 1 से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे तो एक, एक को हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर। फिर पाइथागोरस महाराज की कृपा से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बाबू, पी स्क्वायर। पाइथागोरस महाराज की कृपा से हम लोग पढ़ा है कि एच स्क्वायर बराबर क्या, एच स्क्वायर माइनस पी एस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, पी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, पी स्क्वायर बट्टा कितना होगा बाबू, एच स्क्वायर। बताना कोई दिक्कत। अब बताओ जब स्क्वायर है तो दोनों पद है, जब दोनों पद है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर फिर बंटवारा करेंगे तो दोनों के लिए फिर आ जाएगा अलग अलग। अब बताना, तू बताना बुआ, पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है बाबू, साइन थीटा। यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ तो साइन थीटा का होल स्क्वायर में होने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर होने का मतलब है कि साइन स्क्वायर क्या होगा बाबू, थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो, देखो तो एलएचएस में हम लोगों को यही लाना था ना, देखो तो एलएचएस प्रूव्ड हो गया क्या, एलएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बताना कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बताइए कमेंट में। हाँ यहाँ पर देखो ना, जैसे हमको एलएचएस आरएचएस तोड़ना है तो पहले इसको लिखो, इसके बाद ये 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 लिखो लिखो। देखो तो एलएचएस आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तब होगा दिल ना दिया।